नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आगे क्या हुआ। कंस वध के बाद नगर में श्री कृष्ण का भव्य स्वागत होता है और उनकी जय जयकार होती है। सभी ओर गूंजने लगता है राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय। यह गूंज कारागार में बैठे देवकी और वसुदेव को सुनाई देती है। तो उनके मन में प्रसन्नता छा जाती है। वे सुनते हैं कि ये गूंज हमारी नजदीक आ रही है, एकदम कारागार के नजदीक। कारागार के द्वार खुल जाते हैं। सभी सैनिक कृष्ण और बलराम के समक्ष झुक जाते हैं। श्री कृष्ण कारागार में प्रवेश करते हैं तो सभी सैनिक उनकी जय जयकार करते हुए भूमि पर लेट जाते हैं। सभी को आशीर्वाद देते हुए श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं। देवकी और वसुदेव जी ये जयकार सुनकर अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रसन्नचित होने लगते हैं। अंत में श्री कृष्ण आशीर्वाद मुद्रा में उस कक्ष के द्वार पर पहुंचते हैं जहां देवकी और वसुदेव जी कैद रहते हैं। एक सैनिक उनके द्वार पर पहुंचने के पहले ही द्वार खोलती है तो देवकी और वसुदेव जी उठ खड़े होते हैं और द्वार की ओर देखने लगते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण भीतर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले दोनों की आंखें हर्षित हो श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ती हैं और फिर उनकी नजरें ऊपर उठते हुए श्री कृष्ण के मुखमंडल पर पहुंच जाती हैं। देवकी उन्हें देखकर रोने लगती है। श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू झलक पड़ते हैं। वसुदेव जी भी खुशी से रोने लगते हैं। दोनों के हाथ और पैरों में बंधी हथकड़ी को देखकर बलराम और श्री कृष्ण की आंखों में से आंसू झरझर बहने लगते हैं। देवकी उनको गले लगाने के लिए दोनों हाथ फैलाती है, लेकिन श्री कृष्ण रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और उनके चरण पकड़ लेते हैं। फिर देवकी उन्हें उठाती है तो वे घुटनों के बल हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और फिर नंद बाबा की ओर देखते हुए उनके चरणों में लेट जाते हैं। उधर फिर देवकी बलराम को देखकर उसे बुलाती है तो बलराम जी भी आकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। फिर श्री कृष्ण माता के गले लगते हैं तो उधर बलराम जी वसुदेव जी के चरणों में नमन करते हैं। बलराम जी को वसुदेव जी गले लगा लेते हैं। फिर श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरे कारण आप दोनों ने कितने दुख उठाए, इसके लिए मुझे क्षमा करना मैया, मुझे क्षमा करना पिताश्री। मैं इतने वर्षों तक आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। लोग पुत्र पाते हैं तो बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसकी बाल्य लीला का आनंद प्राप्त करते हैं, परंतु मेरी विवशता ने मुझे आपके चरणों से दूर कर दिया था, इसलिए मैं तो आपको वो सुख भी ना दे सका। परंतु मैं भी तो तेरे लाड प्यार से वंचित रह गया मैया, मेरी भी बहुत हानि हुई है। यह सुनकर वसुदेव जी कहते हैं, इसका दोषी मैं हूँ पुत्र, मैं ही तुझे यहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर छोड़ाया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो माया की विधान था, जिसके कारण आपको पुत्र सुख का भी बलिदान करना पड़ा। वास्तव में दोषी तो मैं हूँ जो इतने वर्षों तक अपने पुत्र धर्म को ना निभा सका, इसके लिए आप हमें क्षमा कर देना। यह सुनकर वसुदेव जी कहते हैं, क्षमा कैसे, अरे पुत्र रूप में तुम्हें पाकर तो हमारा ये जीवन धन्य हो गया। तभी वहाँ अक्रूर जी और नंद बाबा पहुँच जाते हैं। वसुदेव जी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों गले मिलते हैं। फिर नंद बाबा देवकी मैया को प्रणाम करते हुए कहते हैं, देवकी भाभी और कुमार वसुदेव, आज मैं आपको आपकी दोनों धरोहरें आपको सौंप रहा हूँ। मुझे केवल इतना कहना है, यदि इन दोनों के लालन पालन में हमसे कोई भूल हो गई हो तो गांव वाला समझकर हमें क्षमा कर देना। यह सुनकर वसुदेव जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और देवकी माता कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं नंद भैया, आपने इन दोनों की रक्षा करके जो कार्य किया है उसका ऋण हम जीवन भर नहीं उतार सकते। फिर नंद बाबा कहते हैं कि आते समय यशोदा ने मुझसे कहा था कि देवकी भाभी से कहना कि आपके लाल की एक धाय समझकर उसकी सारी भूलों को क्षमा कर देना। यह सुनकर वसुदेव जी फिर से रोने लगते हैं। तब देवकी कहती हैं, नहीं भैया, यशोदा धाय नहीं है। इतिहास में युगों तक लोग यशोदा को ही कृष्ण की माँ कहेंगे, वही मेरे कृष्ण की असली माँ है और सदा रहेगी। यह सुनकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर अक्रूर जी सैनिकों से कहते हैं कि इनकी बेड़ियां काट दो। सैनिक वसुदेव की बेड़ियां काटने लगते हैं। फिर बताया जाता है कि श्री कृष्ण उस जगह पहुंचते हैं जहां कंस के पिता उग्रसेन जी कैद रहते हैं। उग्रसेन भी गले से लेकर पैरों तक हथकड़ियों से बंधे होते हैं। वे वहां पहुंचकर उग्रसेन को प्रणाम करके कहते हैं, नाना श्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तब उग्रसेन पूछते हैं, कौन हो तुम? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं देवकी माता और वसुदेव जी का पुत्र कृष्ण हूँ। यह सुनकर उग्रसेन जी प्रसन्नता से उठते हैं और कृष्ण के चेहरे को हाथ लगाकर कहते हैं, देवकी का पुत्र, मेरी देवकी का पुत्र,
कृष्ण हाँ में गर्दन हिला देते हैं। फिर उग्रसेन जी कहते हैं नहीं, उसका कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। एक एक करके कंस ने सभी को मार दिया है। तभी वहां बलराम के साथ अक्रूर जी आ जाते हैं और कहते हैं परंतु महाराज वह इसे नहीं मार सका। फिर अक्रूर जी हाथ जोड़ते हुए पास आकर कहते हैं महाराज ये वही देवकी का 8वां पुत्र है जिसके लिए कंस को आकाशवाणी ने चेतावनी दी थी और वह भविष्यवाणी आज सत्य हो गई। महाराज सत्य हो गई। यह सुनकर उग्रसेन जी आश्चर्यचकित होकर कहते हैं सत्य हो गई, क्या कंस मारा गया? तब अक्रूर जी कहते हैं हाँ महाराज। तब उग्रसेन जी क्रोधित होकर कहते हैं किसने मारा उसे? अक्रूर जी कहते हैं राजकुमार कृष्ण ने। उग्रसेन जी कहते हैं कृष्ण ने? क्या कृष्ण ने उसे मार दिया? अक्रूर जी कहते हैं हाँ महाराज। यह सुनकर उग्रसेन जी कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। ये तुमने क्या किया कृष्ण? ये तुमने क्या किया? उसे मारकर तुमने मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर दिया। उसे मृत्यु दंड देने का अधिकार केवल मेरा था, मेरा। ऐसे महापापी को जन्म देने का पाप मैंने किया था। उसका प्रायश्चित ये था कि उसकी हत्या मैं अपने हाथों से करता। इसी संकल्प को लेकर तो मैं इस घोर अंधकार में जीता रहा हूँ। ऐसे जघन्य पापी को मारकर मुझे मुक्ति तो मिल जाती। यह कहकर वे रोने लगते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं नाना श्री, वास्तव में वह आप ही का मनोबल था जिसकी शक्ति के कारण मैं उसे मार सका, वरना मैं एक छोटा सा बालक, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ थी नाना श्री। यह सुनकर उग्रसेन जी प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं हाँ बेटा, तेरी रगों में हमारे वंश का रक्त बह रहा है, इसलिए तूने मेरा कर्तव्य पूरा किया। हमारे वंश ने कभी किसी पापी को क्षमा नहीं किया। तू भी ये बात सदा याद रखना। कंस को मारने के बाद नीति अनुसार अब उसके सिंहासन पर तेरा अधिकार है। राजा बनने के बाद यह बात हमेशा याद रखना कि कंस की भांति सभी हत्यारे को कभी क्षमा न करना बेटा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं परंतु मैं तो उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा नाना श्री, उस सिंहासन पर तो आपका अधिकार है। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे हैं और महाराज उग्रसेन ही मथुरा के राजा रहेंगे। हम तो केवल दासों की भांति आपकी सेवा करते रहेंगे महाराज। यह सुनकर उग्रसेन आंखों में आंसू भरकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के सिर पर हाथ रख देते हैं। अक्रूर जी भी यह सुनकर हाथ जोड़कर रोने लगते हैं। बलराम जी भी श्री कृष्ण को नमस्कार करके मन ही मन अपने प्रभु को धन्य मानते हैं। द्वार पर खड़े सभी सैनिक महाराज उग्रसेन की जय जयकार करने लगते हैं। फिर से महाराज उग्रसेन को राज सिंहासन पर बिठाकर महर्षि गर्ग मुनि उनका अभिषेक करते हैं। सभा में देवकी, वसुदेव, अक्रूर जी, नंद बाबा, श्री कृष्ण, बलराम इत्यादि सभी जन उपस्थित रहते हैं और राज्य में उत्सव प्रारंभ हो जाता है। बता दें कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।